क्वेश्चन, व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है। तो अब हमारा nth टर्म क्या हुआ किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर a1 a2 a3 a4 सो एंड सो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म तो a1 हो गया, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमको d मिल जाएगा, ठीक है। तो a1 हम a बोलते हैं, a2 हम a1 प्लस डी यानी a प्लस डी बोलते हैं, a3 हम a2 प्लस डी यानी a प्लस डी यानी a प्लस 2 टाइम्स डी बोलते हैं। तो उसको हम 3 माइनस 1 टाइम्स डी लिख सकते हैं। a4 हमारा a प्लस 3d होता है, यानी उसको हम a प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स डी लिख सकते हैं। और a5 को हम a प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स डी लिख सकते हैं। तो ऐसे करते करते हमको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो an हमको क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो जो हमारा nth टर्म an हो गया किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, d है, उसके लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। यानी जनरल टर्म बोल सकते हैं या फिर लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उससे भी डिनोट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी पे क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म, मतलब 10वां टर्म चाहिए उसको जो दिया हुआ ए पी है उसके लिए। तो ए पी हमको क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12, सो एंड सो एग्जैक्टली हम जो लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करने वाला लिस्ट है। वो लिख लिया, a1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे, a3 निकाल लेंगे, तो a1 हमारा 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 7 माइनस 2 हमको 5 मिल गया। और 10th टर्म क्योंकि फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 10th टर्म के लिए यानी nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू अगर 10 पुट करते हैं तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करने पे a10 इज इक्वल टू, a क्या है 2 है, डिफरेंस क्या है 5 है, पुट कर देंगे तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारा 5 है, यानी 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी 45, 9 5 45 प्लस 2 इज 47। तो हमको 10th टर्म क्या मिल गया, a10 इज इक्वल टू 47 हमको मिल गया। तो यही हमारा 10th टर्म है गिवन AP के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15, सो एंड सो इज -81। अब ये पूछ रहा है कि ये AP, ये जो लिस्ट है वो AP में है। अब इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 है, मतलब n की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ऑल्सो क्या कोई टर्म इसमें ज़ीरो है, वो भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और अपने आंसर के लिए हमको रीज़न देना है, मतलब रीजनेबली हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो हमें जो AP दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। A हमको 21 दिख रहा है, पहला टर्म सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे। 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, डिफरेंस निकल गया। और हमको 81 जो है वो कौन से टर्म है ये फाइंड आउट करना है, यानी an की वैल्यू दी हुई है, an इज इक्वल टू -81। तो an इज इक्वल टू -81 लिख लेंगे। अब हमको क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो हमको -81 दिया हुआ है, सभी चीज़ की वैल्यू डाल देंगे, an की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल देंगे और d की वैल्यू डाल देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, -81 इज इक्वल टू a क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है -3। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n माइनस 1
इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा -3n प्लस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3, तो 21 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 24 मिल जाएगा। 24 प्लस -81 लेफ्ट साइड में था, उसको राइट साइड में लाया तो उधर 0 बच जाएगा। तो 81 प्लस 21 प्लस 3 और लेफ्ट साइड में हम -3n को ले जाएंगे तो प्लस 3n हो जाएगा। तो 21 प्लस 3 प्लस 81 इज़ 105 और 3 इंटू n है तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 105 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 35 हमको मिल जाएगा। तो 35th टर्म जो है AP का, क्योंकि n इज इक्वल टू 35 होल नंबर आया है इसलिए ये सही आंसर है। तो 35th टर्म जो है वो -81 है। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या कोई टर्म ज़ीरो है क्या। तो अगेन हमको an इज इक्वल टू 0 लेके हमको n का वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म हमारा ज़ीरो है। तो हमें ज़ीरो के लिए सेम फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो an हमको अब 0 लेना है, a हमारा सेम रहेगा 21 एंड डिफरेंस हमारा -3 रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n माइनस 1 इंटू -3 यानी -3n प्लस 3 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हमें 21 -3n प्लस 3 यानी 24 -3n, -3n लेफ्ट साइड में गया तो वो प्लस हो गया, तो 3n इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 24/3, तो 8 मिल गया n। अब n क्योंकि होल नंबर मिला है, 8 इज व्हाट होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा 8th टर्म हम बोल सकते हैं कि ये 0 वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म, उसका तीसरा टर्म क्या है 5 है एंड द 7th टर्म 9 है। तो हमको तीसरा टर्म 5 दिया हुआ है, मतलब A3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड 7th टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। यानी A3 में n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमारे पास क्या फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे A3 के लिए n इज इक्वल टू 3 तो हमको क्या मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस n तो 3 है तो 3 माइनस 1 डी, तो हमको मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इज 2 तो 2d। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब हम दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे A7 को लेके, तो n इज इक्वल टू जब 7 पुट करते हैं इक्वेशन A में तो हमको क्या मिल जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस n क्या हो गया अब 7 हो गया, तो 7 माइनस 1 इज़ 6d। तो हमको क्या मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब दो इक्वेशन हमको मिल गए a और d के टर्म में, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गए दोनों इन 2 वेरिएबल्स, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम द 2 और हमको मिल जाएगा हमारा एक वेरिएबल का आंसर। अब माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म पूरा माइनस हो जाएगा। तो 6d में से 2d गया तो 4d बचा और 9 में से 5 गया तो 4 बचा, तो d इज इक्वल टू 1 मिल गया हमको। अब ये कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहले वाले या दूसरे वाले इक्वेशन में, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो d इज इक्वल टू 1 हम 1 में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी 2 उस साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमको 3 मिल जाएगा। इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो जनरल फॉर्म के साथ लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d सो एंड सो। अब उसमें a और d की वैल्यू पुट कर देना है हमको। a क्या है 3 है, d क्या है 1 है, तो हमको क्या मिल जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 1 सो एंड सो। अब पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3 3 प्लस 4 सो एंड सो। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमको जो हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो मिल जाएगा 3 4 5 6 7 सो एंड सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म, मतलब 301 क्या टर्म है क्या।
लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये वाला लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 5, 11, 17, 23। तो पहले जो हमें लिस्ट दिया हुआ है वो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो हमने लिस्ट लिख लिया। अब वो लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल रहा है, तो हमको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो हम A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ले लेंगे, A2 को सेकंड टर्म, A3 इज इक्वल टू 17, A4 इज इक्वल टू 23। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, और चेक करेंगे कि तीनों सेम आ रहा है क्या। तीनों सेम आएगा तो हम बोल देंगे कि लिस्ट जो है AP में है, और फिर आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे 301 कौन से टर्म में है, nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो A2 माइनस A1 6 आया, A3 माइनस A2 6 आया, A4 माइनस A3 भी 6 आया। यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक केस में हमको 6 मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लिस्ट में दिए गए का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिवन लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। तो इसलिए AP में होने के कारण हम nth टर्म का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 6 है। तो हम वो a और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमको an की भी वैल्यू दी हुई है 301, तो a में हम पुट कर देंगे तीनों वैल्यू। तो हमको क्या मिलेगा, 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अगर अब ये सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू अगर होल नंबर आएगी तो हम बोलेंगे कि ये 301 जो है इसमें हमारे AP में। तो 5 माइनस 6 यानी -1 हो गया। तो 6n वहीं रहने देंगे, -1 को दूसरी साइड भूलेंगे तो 302 हो जाएगा। तो फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है हमारा। तो हमको 50.333 ये आंसर मिल रहा है। यानी n जो है वो डेसिमल में आ रहा है और होल नंबर नहीं है। यानी अब क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 301 है वो टर्म है ही नहीं जो हमारा दिया हुआ AP है उसका। तो हम बोलेंगे इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP और द गिवन लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो पहला कौन सा होगा, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं, 11 नहीं, 12 है। तो पहला 2 डिजिट तो हमको मिल गया। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता है वो हमको मिल गया 12, तो उसको हम A से डिनोट कर देंगे। अब लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 99 डिवाइड होता है क्या 3 से, हाँ होता है। तो लास्ट यानी nth टर्म हमको मिल गया 99। अब हमारे पास A है और an है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि डिविजिबल बाय 3, तो 3 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। तो अब ये सारे वैल्यू हम nth टर्म के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या मिलेगा, an हमारा 99 है, a हमारा 12 है और d हमारा 3 है। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 12 प्लस 3n माइनस 3, तो 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 उधर जाएगा तो 90 बच जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू हमको 90 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 90/3 मिल जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमको 30 मिल जाएगा। यानी n जो है होल नंबर आ रहा है। अब क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि देर आर 30 टर्म्स। तो 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 कितना है, 30 नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4, so and so
कॉमा -62। तो हमको ये लिस्ट जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि ये AP है, हमको 11th टर्म फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म हमको -62 दिख रहा है। तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है। फिर उसमें हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, A मिल गया 10 और डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस मिल जाएगा। तो 7 - 10 = -3। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमको AN की वैल्यू -62 दिख रही है सीधा सीधा, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n - 1 × D और उसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे तीनों, तो हमको 11th टर्म फिर मिल जाएगा। तो -62 = 10 + n - 1 × -3, यानी -62 = 10 - 3n + 3, तो 13 - 3n हो जाएगा। फिर -62 दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -3n दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 3n = 75। तो n = हमको क्या मिल जाएगा, -75/-3, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 25 मिल जाएगा। अब n क्योंकि होल नंबर आ रहा है, n = 25, यानी n जो है हमारा होल नंबर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 11th टर्म चाहिए। कहाँ से, लास्ट में से, मतलब पीछे से 11th टर्म चाहिए हमको। तो 25 में से जब हम 11 माइनस कर देंगे तो हमें जो टर्म मिलेगा वो 12th टर्म मिलेगा, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, लास्ट से 11th टर्म चाहिए। तो 25 - 11 + 1 करना पड़ेगा, तो 14 + 1 इज़ आर एक्चुअल में 15 टर्म। स्टार्टिंग से जो 15th टर्म है वही हमारा लास्ट से 11th टर्म है। तो हम A15 = 10 + 15 - 1 × -3 ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन A है उसमें सारी वैल्यू पुट कर दिए। तो A15 = क्या मिल जाएगा, 10 - 42 = -32। तो हमारा 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो गया, -32। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹1000, तो 1000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए गए एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर। सो 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट हुआ, 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट हुआ, और ये भी हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो इंटरेस्ट है वो AP फॉर्म कर रहे हैं क्या। मतलब 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 साल बाद 1000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पे 8% पे इतना रुपये हुआ, तो 2 साल बाद दोनों इंटरेस्ट ऐड होके 2 साल का होगा, फिर तीनों इंटरेस्ट ऐड होके 3 साल का होगा। ऐसे करते करते हमको ये भी फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स। ये वाला फैक्ट जो हमें दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमको तो 1000 रुपये दिए हुए हैं, तो वो A हो गया हमारा पहला टर्म। अब उसमें 8% इंटरेस्ट लग रहा है, 8%। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमको कितना मिलेगा, ओनली 8% लेना है हमको। तो 8% ऑफ 1000 इज़ नथिंग बट 8/100, 0 कट हो जाएगा तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, तो 8/100 × 2, यानी 8% 1 साल के लिए लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे है इसलिए 8 × 2 यानी 16% लगेगा, तो 160 रुपीज़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 80 × 3, क्योंकि 8% 80 आया था, तो 240 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना आएगा, तो 80 × 4, 320 रुपीज़ आ जाएगा हमको। तो 1000 × 8/100 × 4, तो हमको क्या मिलेगा, 10 × 8 × 4 यानी 320 रुपीज़ मिल गया। और ऐसे करते करते हमको निकाल सकते हैं हम। तो हमें जो अभी लिस्ट मिला है वो क्या मिला, पहले हमको मिला 80, ये सब इंटरेस्ट का है, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 160 इंटरेस्ट है 2 साल का, तीसरे साल का 240, तीसरे साल तक का 240 टोटल इंटरेस्ट, चौथे साल तक का 320। तो इसको A1, A2, A3, A4 रिस्पेक्टिवली हम बोल देंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे हम कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का, A2 - A1 निकालेंगे, A3 - A2 निकालेंगे, A4 - A3 निकालेंगे और चेक करेंगे कि सेम है क्या। तो A2 - A1 निकाला तो 80 आ रहा है,
A3 माइनस A2 निकाला तो अगेन 240 माइनस 160 80 आएगा। A4 माइनस A3 निकाला तो 320 माइनस 240 अगेन 80 आएगा। तो इसका मतलब हर एक केस में हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है, टू कंसेक्यूटिव टर्म जो लिस्ट में से हमने लिए हैं कोई भी, उसका डिफरेंस हमको सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 80 है हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी D इज इक्वल टू 80 हो गया। यानी हम कह सकते हैं ये जो लिस्ट हमने ऑब्टेंड किया एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, हमको जो लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि हमको जो इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स वो निकालना है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म में क्या है, a प्लस ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस ये है। तो ए एन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको a बोल देंगे। तो इसमें हम n की जगह 30 पुट कर देना है, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा A30। तो A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80। तो A30 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 80 प्लस 2320। तो A30 इज इक्वल टू 2400 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स वो कितना मिलेगा, ₹2400 इज आर आंसर।